प्रिय मानव, मैंने आपकी किताब पढ़ी और उसके बाद आपसे मिलने की इच्छा प्रबल हो गई। आपकी लखनऊ की दोस्त अंतिमा से आपका ईमेल मिला, जिसका मैं चाहूँ भी तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, तो आपको भी मेल कर दिया। कुछ पढ़ भी लो। यूपीएससी की तैयारी ऐसे हर 2-2 मिनट में नोटिफिकेशन आने से नहीं होती है। मेरे भाई का बेटा ऐसे ही नहीं आईपीएस हो गया। 18-18, 20-20 घंटे बिना किसी से चैटिंग किए पढ़ता था। इतना भी भाव खाकर गर्व से कहने वाली बात नहीं थी मम्मा। डायरेक्ट भी आप बोल सकती थी कि तुम्हारे मामा का लड़का आईपीएस है। अरे तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि कुछ गर्व महसूस कर सके। हर कहीं से नजरें चुराकर और सर झुकाकर नहीं निकलना पड़े। यूपीएससी का मेंस लिखने के लिए बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ना पड़ता है। आप अपने भाई के लड़के से ही पूछ लीजिएगा। अरे यार, मैं फालतू में इतना खुश थी, वहीं मैं कहूँ इतना बड़ा राइटर मेरे को इतनी जल्दी रिप्लाई क्यों देगा। देखो रिप्लाई आता भी है या नहीं। काफ़ी दिन हो गए मेल पर किसी अननोन पर्सन को रिप्लाई किए। आज मेल चेक करता हूँ। राशि, अर्नव, दीपमाला, शिखा, शायर। नाम काफ़ी रोमांटिक है। देखता हूँ क्या मेल है। इस मेल का रिप्लाई करूंगा। प्रिय मानव, मैंने आपकी किताब पढ़ी और उसके बाद आपसे मिलने की इच्छा प्रबल हो गई। आपकी लखनऊ की दोस्त अंतिमा से आपका ईमेल मिला, जिसका मैं चाहूँ भी तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, तो आपको भी मेल कर दिया। क्या मैं मनाली आकर आपसे मिल सकती हूँ? मैं लिखना चाहती हूँ आपके किताब के बारे में, आपसे मिलने के बारे में। उसी सिलसिले में मैं आपका थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। बताइएगा अगर ये संभव हो सके तो। शायर। रात भर चैटिंग करो, दिन भर सो। ये तो यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा जीवन में कभी नहीं करता है। ना तो यूपीएससी की तैयारी करते समय और ना ही यूपीएससी क्रैक करने के बाद। गुड मॉर्निंग मम्मा। रिप्लाई तो क्या ही आया होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। मानव, मैं जग रही हूँ या सो रही हूँ अभी? मम्मा, सुबह हो गई हो तुम्हारी तो अब उठकर आओ और किचन में हाथ बटाओ। मतलब मैं जग रही हूँ। सच में मानव सर का रिप्लाई आया है। प्रिय शायर, तुम्हारा मेल पढ़कर अच्छा लगा। तुम्हारा किताब वाला प्रोजेक्ट बहुत ही उत्साहजनक है। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी किताब पर लिखना चाहती हो। जब आप अनुमति देंगी तो तुमसे मिलना बहुत सुंदर होगा। अगर तुम अंतिमा से मिलो तो उसे मेरा हाय कहना। आपका आने वाला दिन शुभ हो। मैं मनाली से तुम्हें शुभ रात्रि कहता हूँ। धन्यवाद मानव। क्या देख रहे हो मम्मा? तुम्हें? आज सुबह सुबह आपको भी मैं कुछ चेंज लग रही हूँ क्या? कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो।
जैसे कुछ मिल गया हो। जवाब जवाब मिल गया है मम्मा। किसका? ये कहीं प्यार मोहब्बत इश्क की भाषा तो नहीं पढ़ती रहती हो लैपटॉप पर? अरे मम्मा, आप जाकर खाना बनाइए किचन में, आपकी समस्या सब बाहर है। ठीक है, फिर आज तुम्हारे पापा को फोन करके कहती हूँ तुम्हारी क्लास लेने को। मम्मा, मुझे मनाली जाना है। क्या? फिर से बोलो जरा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मनाली जाना है मुझे। हाँ हाँ बेटा, ये लो 20 रुपए और निकल जाओ मनाली। दिमाग दिमाग ठीक से काम कर रहा है ना तुम्हारा? मनाली कोई बगल में है जो मैं तुम्हें जाने दूंगी? मम्मा, मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि मुझे मनाली जाना है। सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रही हो? माँ हूं मैं तुम्हारी। अभी पापा को फोन करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जब पापा को फोन कीजिएगा तो मुझसे भी बात करवा दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी पैसे तो पापा को ही देने हैं। मैं बात कर लूंगी पापा से। कितनी बदतमीज होती जा रही हो। देखिए मम्मा, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। मैं आप लोगों का नाम मिट्टी में नहीं मिलाऊंगी, भरोसा रखिए। बेटा तुम करना क्या चाहती हो? पता नहीं अभी, और कौन जा रहा है मनाली? फिलहाल मैं अकेले। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं ये कैसी जिद है बेटा? मम्मा, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप प्लीज जाइए। अच्छा, कब और कितने बजे निकलना है? अभी पता नहीं मम्मा। वैसे आपके रिलेशन में कोई रहता है क्या मनाली में? हाँ, तुम्हारी चचेरी मौसी सिंपी का लड़का चिराग रहता है वहां, लेकिन मेरी सिंपी से बोलचाल नहीं है। मम्मा, बाहर शहर से कहीं दूर जब कोई अनजान इंसान भी मिलता है तो वो अपना लगने लगता है, और वो तो फिर भी अपना रिश्तेदार है। अच्छा, वैसे कौन से राइटर की कहानियां पढ़ रही हो आजकल? जरा मुझे भी सुना। अरे मम्मा, आप ये बताइए, उसका नंबर है आपके पास? हाँ हाँ, व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा, कुछ पढ़ो उसकी किताब से जिससे मिलने जा रही हो। सच्ची में मम्मा? हाँ। सुनिए मम्मा, मृत्यु का एक छिछला दुख यह भी है कि हमारे मरने के बाद पूरी दुनिया अपनी गति से यूं ही चलती रहेगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखबार वाला यूं ही रोज अखबार फेंकेगा, दूध वाला थोड़ा दूध कम देना शुरू कर देगा, सुबह इतनी ही सुंदर होती रहेगी, हर चौराहे पर लोग यूं ही हंस बोल रहे होंगे, बिना यह जाने कि एक इंसान इस दुनिया से अब कम हो चला है। हम इंसानों के लिए इस बात को पचाना नामुमकिन है कि हम सब बस यूं ही इस दुनिया में आए हैं और इसका कोई भारी मकसद नहीं है। मृत्यु अगर कोई देश होता तो हम कब का उस पर धावा बोल देते, उसे खत्म कर देते, उस पर विजय पाकर उसे अपने हिसाब से अपनी उंगलियों पर नचा रहे होते। कुछ दूसरा सुनाओ। जवान लोगों की मृत्यु भी बिल्कुल ऐसी ही होती होगी। जो चीज जहां खत्म नहीं होनी चाहिए, अगर वहां खत्म हो जाती है तो पूरा जीवन खटकती रहती है। उनकी मृत्यु किताब का बीच में खत्म हो जाना है। अरे बेटा, सुबह सुबह ये क्या मृत्यु वित्यु लगा रखी है? कुछ अच्छा लिखा हो तो सुनाओ। मम्मा, ये लिखा अच्छा ही है, बस आपको अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि हम इंसान सत्य देखना और सुनना चाहते ही नहीं है। लेकिन मम्मा, मुझे मृत्यु के बारे में जानना है। मृत्यु के बारे में जानने के लिए तुम उससे मिलने जा रही हो? हाँ मम्मा, हम मृत्यु के बारे में तो जानने जा ही रहे हैं, साथ में मुझे उसके बारे में भी जानना है। बेटा, ये कोई प्रेम वेम का चक्कर तो नहीं है? क्या मम्मा? बेटा, फिर उसके बारे में जानने की क्या जरूरत है? मैंने अभी तक जितना उसे पढ़ा है वो उससे कितना अलग है, मुझे बस ये जानना है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। चिराग वहां पर है ही मम्मा, आपको डरने की क्या जरूरत? वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे अकेले निकलना ही पड़ेगा। चलो, हम बात कर लेंगे उससे। बस 2 मिनट मम्मा, आ रही हूँ।
शायर मेल आया होगा उसका या नहीं? प्रिय मानव, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ आपका मेल पढ़कर। मैंने अति उत्साह में आपको पिछला मेल लिख दिया था। मैं थोड़ा विस्तार से इसे लिखना चाहती हूँ। जब मैंने आपकी किताब तितली पढ़ी थी, जिसमें नाया का भी जिक्र है, तो मुझे आप दिखे थे सपने में। आप किसी अस्पताल के बाहर सिगरेट पीते हुए नाया का इंतजार कर रहे थे। फिर आप पलटकर पीछे देखते हैं तो नाया आपके साथ आ जाती है। आप उन्हें सिगरेट ऑफर करते हैं पर वो मना कर देती हैं, तो आप भी अपनी सिगरेट फेंक देते हैं। फिर दोनों लोग अस्पताल के भीतर प्रवेश करने लगते हैं। आप लोगों से थोड़ी दूरी पर ही मैं खड़ी आप दोनों को देख रही थी। तभी अचानक से पलटकर आपकी नज़र मुझ पर पड़ती है और मेरी आंखें खुल जाती हैं। जब मुझे ये सपना आया तो मैं अपनी यूपीएससी की किताबों के बीच सर रखकर सो रही थी और मैंने अंतिमा को भी एक शुक्रिया का मेल कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी आज आपसे बात हो रही है। मैं 1-2 दिनों में आपसे मिलने मनाली आ रही हूँ। आशा करती हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी। शायर, अरे यार, ये इतना ही लिख कर क्यों छोड़ दिया? मैं इसके बाद भी तुम्हें पढ़ते रहना चाह रहा था। हेलो, हाँ, 2 चाय 3001 में। यस। लेकिन मैंने 2 चाय क्यों बोला? एक मेरी, शायद एक शायर के लिए। उसने मेरे मेल का रिप्लाई नहीं किया है, क्या करूं? खैर, वहां पहुंचकर देखा जाएगा क्या करना है। अभी कपड़े पैक करती हूं। अभी तो ये सब भी लिखना है मुझे। ट्रेन में लिखना ठीक रहेगा, रास्ता भी कट जाएगा और कहानी भी पूरी होती रहेगी। शायर बेटा फोन करती रहना। शायर, देखता हूँ मेल आया कुछ। शायर 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 शायर, इसका मेल क्यों नहीं आ रहा है? कब आ रही है मनाली? कुछ तो बताना चाहिए था। कोई मेल भी नहीं आया। मेल आया या नहीं? मानो 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 मानो, मैं यहाँ करने क्या आई हूं? कोई किसी के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है? हेलो सायर जी। मानव? अरे मानो तो हम सभी ही हैं। चिराग बोल रहा हूँ। कहाँ हो आप? चिराग?
लेकिन मम्मा ने तो आपका दूसरा नंबर दिया था मुझे। अरे वो व्हाट्सएप नंबर है ना, मैं अपना कॉलिंग नंबर रिश्तेदारों को थोड़ा कम देता हूँ। ये ना मौसी टाइप लोग चटते बहुत हैं। अच्छा, वैसे कुछ जचा नहीं, कोई इतनी खूबसूरत जगह पर होके इतनी तुच्छ बातें कैसे कर सकता है। ओह सॉरी सॉरी, वैसे कहाँ हो तुम? होटल पहुंची हूँ। अच्छा, अगर आज का कोई प्लान ना हो तो शाम को चाय पे मिला जाए। कमरे में बैठे बैठे तो बोर हो जाऊंगी, इससे अच्छा तो इसी से मिल लूं। अरे शायर जी, कोई शायरी सो नहीं लग गई क्या? फिलहाल तो आज का कोई प्लान नहीं है। अगर कोई प्लान बनता है शाम तक तो मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ। अब आप बताइए। अरे हम लड़के लोग तो कटवाने के लिए बैठे हैं, लोकेशन व्हाट्सएप कर देंगे। क्या क्या बोला? अरे कुछ नहीं, टाइम बता रहे थे शाम को 4 बजे। वैसे मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपने जोक्स का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा लेना और लोकेशन भेज देना। बाय। अरे शायर जी आप, हेलो हेलो, बहुत तेज लड़की है। शायर के पापा? हेलो? मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आप इतने बड़ी सेलिब्रिटी होके मेरे मेल का रिप्लाई भी करेंगे। इमेजिन तो मैंने भी नहीं किया था कि शायर नाम की इसी लड़की का मेल आएगा और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आपके पास तो बहुत सारे नए नए नाम से मेल आते होंगे। हाँ, लेकिन उसमें से कोई नाम मुझे पसंद नहीं आया। वैसे मैंने तुम्हारा मेल पढ़ा था, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो? हाँ, मम्मी पापा की मर्जी से। मतलब? हम यूपी वाले हैं ना, केवल सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी में तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। जब बेमन से ही तैयारी करनी है हमको, तो सबसे बड़ी पोस्ट के लिए किया जाए। क्या करना चाहती हो लाइफ में? मुझे ना आपकी तरह बहुत बड़ा राइटर बनना है। इतनी दूर क्यों मिलने आई हो मुझसे? मुझे मृत्यु के बारे में जानना है। मैं मृत्यु से जुड़ी हुई चीजें जानना चाहती हूँ। मृत्यु? हेलो? अरे अभी तक सो रही थी क्या? लोकेशन भेजा है, देख के फॉलो करते हुए आ जाइए। आज मन नहीं है मिलने का। कल यहाँ से निकलने से पहले आपको कॉल कर लूंगी, मिल लूंगी आपसे। अजीब बात कर रही हो, मैंने अपने फ्रेंड को भी बुला लिया है तुमसे मिलवाने के लिए। मेरा मूड नहीं सही है। बाय। अरे यार, बड़ी अजीब टाइप की लड़की है। एटीट्यूड से तो ऐसे बनी जैसे कोई IAS PCS हो। अरे किसकी बात कर रहे हो चिराग? अरे यार, वो एक दोस्त की बात कर रहा था। तो कहाँ तक पहुंची तो भाई शायर? यार उसे फीवर आ गया है तो आ नहीं पाएगी आज, सॉरी। मैंने कहा था ना, मेरी शायर तुम्हारी शायर से ज्यादा अच्छी है। मुझे मालूम है वो झूठ बोल रही है। तुम्हें तो तुम्हारे शायर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो अच्छी कैसे हो सकती है? वो अच्छी है, जल्दी मिलने आएगी। मेल आया था उसका। कहीं वो सपना उसका मेल आने का हिंट तो नहीं दे रहा था। मुझे मेल चेक करना चाहिए। यार कोई मेल ही नहीं आया। मम्मा मम्मा को कॉल ही करना भूल गई थी यार। हाँ मम्मा, पहुंच गई होटल। कह रही थी सुबह पहुंच जाएंगे, इतनी देर हो गई तो हम सोचे देखे फोन करके। पहुंच तो जल्दी ही आए थे मम्मा, लेकिन तब नेटवर्क नहीं थे फोन में। हाँ, हम फोन किए हैं तभी आए होंगे नेटवर्क। अरे मम्मा। अच्छा, उससे मिलने चली गई थी क्या? नहीं, उससे मिलने नहीं जाऊंगी। कल का ट्रेन या बस का टिकट देखती हूँ, अगर मिल जाता है तो कल ही चली आऊंगी और यूपीएससी की तैयारी खूब मन लगा के करूंगी।
हम तो कब से कह रहे थे कि हमारा बच्चा यूपीएससी की तैयारी मन लगा के करे। वैसे बेटा, इतनी दूर इतना पैसा लगा के गई हो तो चिराग से ही मिलती आना। मम्मा वो बेवकूफ है एक नंबर का, उसका कॉल आया था, फालतू में सस्ते जोक मार के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। हम कह रहे थे घर से दूर रहता है लड़का, अगर पसंद हो तो थोड़ा झुक कर बात कर लेंगे उसकी मम्मी से। मम्मा हो गया आपका, अब रखे फोन। अरे बात तो सुनो पूरी। उम्र तुम्हारी भी हो रही है शादी करने वाली, और वो चिराग बचपन से तुम्हें पसंद करता था, तो सब लोग मान जाएंगे आराम से। मम्मा मुझे नहीं पसंद है वो, बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। अच्छा, कुछ खाना पानी हुआ? अभी थोड़ी देर में जाएंगे बाहर, कुछ खा लेंगे। ठीक है, जैसा हो बताना कल। हाँ टिकट मिलेगी तो बताऊंगी मम्मा। बाय। बाय बेटा, टेक केयर। शायद ये कहानी इतने पर ही अधूरी छूटकर लैपटॉप के किसी फोल्डर में अनसुना, अनकहा, भूला हुआ ड्राफ्ट बनकर रह जाए। हेलो शायर जी से बात हो रही है? जी बताएं। मैम, आपने कोई बुक पब्लिश करने के लिए गुंजन पब्लिकेशन में बात की थी। आपकी स्टोरी का आउटलाइन सर को बहुत पसंद आया है, तो मैम कब तक रेडी हो जाएगी आपकी स्टोरी? शायद मेरी कहानी अधूरी रह जाए, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी कहानी का कोई क्लाइमेक्स नहीं है। मैम देखिए, कहानी कैसे पोर्ट्रे की गई है, अगर आजकल ये स्किल अच्छी है तो कहानी का क्लाइमेक्स मैटर ही नहीं करता है। आप देखिए, मानव सर की किसी कहानी में कोई क्लाइमेक्स ही नहीं होता है, फिर भी उनके जो स्टोरी पोर्ट्रे करने का तरीका है कितना स्ट्रांग है, इसीलिए उनकी बुक्स अच्छी चल रही है मार्केट में। उनकी कहानी की हर एक लाइन में एक वजन होता है, और उनसे मेरी कंपेयर मत कीजिए। हाँ, जब मेरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। बाय। ओके ओके मैम, ऑल द बेस्ट मैम। ओके। ना कोई शायर का मेल आया है, ना वो खुद ही मिलने आई है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? जिससे मिलने आई थी, इतना इंतजार किया, जाते टाइम एक बार और चेक कर लेती हूँ मेल। अभी तो बस के लिए टाइम है। मानो शायर का ही होगा, लगता है टिकट मिल गया। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत खुश लग रही हो, लगता है टिकट मिल गया है। खुश तो हूँ, लेकिन आज नहीं आ रही हूँ वापस, कल परसों में देखती हूँ, कल परसों में आऊंगी। ठीक है। अच्छा बेटा, वो यूपीएससी को लेकर विचार तो नहीं बदला ना? क्या मम्मा, वैसे भी माँ बाप के लिए बच्चा सफल होना चाहिए, और फिर वो यूपीएससी में हो या अपने मनपसंद काम में हो। अच्छा सुनो, पापा से बात कर लेना, वो टेंशन ले रहे थे। ओके बॉस, बाय बाय मम्मा, टेक केयर। बाय। प्रिय शायर, धन्यवाद मुझे अपने सपने में भी इतना महत्व देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरे द्वारा ही लिखे हुए पात्र के साथ सपने में देखा।
आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा और एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। इंतज़ार रहेगा पहाड़ों के बीच आपसे एक प्यारी सी मुलाकात का। माय बेस्ट मानव। नहीं, एक मिनट, उसे सच बता देना चाहिए कि मैं मनाली में हूँ। नहीं, ये सुनते ही उसके भाव और भी बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इस पर विचार करके मेल लिखना चाहिए। यार आज मिलने के लिए कॉल करना चाहिए या नहीं? नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। ओह गॉड, चिराग, क्या करे इसका? फोन रिसीव करो। जी बताइए। अरे बताइए तो आप, कब आ रही है मिलने शायर जी? मेरी मम्मी तो कह रही थी कि आप यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे तो लगता है आप एकदम फ्री हैं। शायर जी, आप हमारे शहर आई हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम निकालकर आपकी खातिरदारी कर रहे हैं। लेकिन चिराग जी, मेरे पास समय नहीं है, मैं यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ। और हाँ, जब टाइम मिलेगा मुझे तो मैं खुद ही आपको कॉल कर लूंगी। जैसा आप ठीक समझिए। बाय। बाय। ये भी चली गई। मानो आज ये भीड़ मुझसे कुछ कह रही हो। इस भीड़ के बीच अगर मैं की जगह हम बैठे होते तो शायद यहाँ अपनेपन के साथ एक सुकून भी होता। अरे यार, वही मैं कहूँ, ये सुबह 11 बजे अलार्म क्यों नहीं रिंग किया? अरे शायर का मेल। प्रिय मानव, मैं आधी किताब लिख चुकी हूँ और जब मैं वो लिख रही थी तो मैं पहाड़ों में थी और वहाँ बहुत ठंड थी। किताब आपके और आपकी लिखी हुई तितली के बारे में है। मैं हर शाम लंबी सैर के लिए जाती थी। लगभग हर शाम मुझे सारा कुछ भारीपन लिए हुए लगता था। जब महज लिखने और पढ़ने भर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था तो मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती कि आप नाया को पढ़ते वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब आपको क्यों लिख रही हूँ। मुझे लगता है मैं आपके लेखन की वजह से खुद को आपके और आपकी कला के थोड़ा करीब महसूस करती हूँ। वैसे मैं 2 दिन के लिए अभी मनाली में हूँ। अगर आप अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं तो हमारी मुलाकात हो जाएगी। माय बेस्ट शायर। अरे यार, मैं तुम्हारा लिखा हुआ अपनी किताब के बारे में और तुम्हें अभी भी पढ़ना चाह रहा था। तुम यार शायर मेल इतना छोटा क्यों लिखती हो? माहौल बनते ही उजड़ जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह बहुत खुश लग रही हो। लगता है आज का ही टिकट मिल गया। नहीं, फिलहाल तो अभी मैं 360 व्यू एंजॉय करने आई हूँ। फिर आज शाम को उससे मिलने जा रही हूँ। चिराग से? और क्या क्या बात हुई? लगता है इम्प्रेस कर ले गया। मम्मी, मैं अपने फेवरेट राइटर से मिलने जा रही हूँ, बाद में आके बात करूँगी। अच्छा ठीक है। पापा से बात हुई? हाँ, कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए घर आकर रहेंगे। हमसे भी कह रहे थे।
चलो अपना ध्यान रखना। और हाँ, जो सवाल हो सब आज ही पूछ लेना, दोबारा जाने का मत रखना। ठीक है मम्मा, आप बहुत परेशान होती हैं। बाय। वाओ, अमेजिंग। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे और मेरे लिखे हुए पात्र नाया को अपने लेखन में इतना महत्व दिया। बहुत अच्छा लिखा आपने, गुड। थैंक यू। वैसे मैं भी आपकी तरह राइटर्स को हीरो दिखाना चाहती हूँ। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा करके पब्लिश कराना चाहिए आपको। जी, वैसे आपके हिसाब से इस कहानी में किन सवालों के जवाब छूटे हुए हैं? शायर जी, इस वक्त मैं राइटर नहीं हूं, आपकी ऑडियंस हूं, एक रीडर हूं। और मेरे हिसाब से एक अच्छे लेखक को अपनी क्रिएटिविटी के बीच अपनी ऑडियंस की राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस में ऐसी क्रिएटिविटी होती तो आपकी जगह आपकी ऑडियंस होती। सो नाइस। वैसे क्या आप 2 मिनट मुझसे एज अ राइटर बात कर सकते हैं? मेरा क्लाइमेक्स कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? शायर जी, शायद आपने मेरी कहानियों में मेरी कहानियां नहीं पढ़ी हैं, मुझे पढ़ रखा है। मैं बिल्कुल आपकी कहानी वाला ही माना हूं। मैं सच में आपके मेल का इंतजार करता था और आपके मेल को पढ़ते ही रहना चाहता था। थैंक यू। वैसे आपके हिसाब से इस कहानी में किन सवालों के जवाब छूटे हुए हैं? पहला, मृत्यु क्या है? दूसरा, हमें घर वालों के हिसाब से अपना गोल बनाना चाहिए या मुझे अपने रिस्क पर अपना गोल खुद ही बनाना चाहिए? और तीसरा है कि शायर अपने पसंदीदा राइटर मानव जी से मिल भी पाएगी या नहीं? हेलो मैम, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आपकी कहानी मार्केट में उतार दी गई है। उसकी एक कॉपी मनाली भेजनी थी, क्या वो भेजी गई? मैंने सर को एड्रेस दे रखा था। यस मैम, वो कल ही भेज दी गई थी। ऑल द बेस्ट मैम। ओके, थैंक यू। देखिए, तीसरे सवाल का जवाब तो आपकी कहानी पढ़ते पढ़ते ही मिल जाएगा कि शायद किसी से मिलने में दूरी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। मृत्यु क्या है? शायद एक बहुत गहरी नींद जिससे इंसान दोबारा कभी जाग नहीं पाता है। फील नहीं हुआ, कुछ ऐसा जानना है जिसे इंसान सुनकर कुछ फील कर सके। मृत्यु हमारे बगल में चलती है, बस यही सच है। वो अपने घटने के बहुत वक्त बाद अपना असर उन लोगों पर दिखाना शुरू करती है जो बचे रह जाते हैं। मृत्यु जब घटती है तो उस वक्त आप मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि वो घट चुकी है। असल में मृत्यु का आना दिए का बुझना नहीं, बल्कि एक नए सवेरे का होना है, जहां पर दिए की जरूरत ही नहीं होती। मृत्यु असल में उस इंसान की होती ही नहीं जो मर चुका है, बल्कि मृत्यु होती है उस परिवार में बचे हुए लोगों की। आप अपने माँ बाप की मृत्यु से अपना अतीत खोता हुआ देखते हैं, जिसका एक अपना दुख है। और जब आप अपने बच्चों की मृत्यु देखते हैं तो आप अपना भविष्य खोता हुआ देखते हैं, जिसकी कोई भरपाई नहीं। बोरिस पास्टरनेक ने भी लिखा है, इतिहास क्या है? मृत्यु के रहस्य को भेद पाने का एक तरीका।
जिस पे सदियों से काम चल रहा है, फिर चाहे संगीत की रचनाओं से हो, गणित की संख्याओं द्वारा अनंतता को छूने से, या विद्युत तरंगों को पकड़ने से। अंत में हर कोई मृत्यु को ही जीतना चाहता है। आप मृत्यु से डरते हैं? कतई नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। मैं डरता हूं तो बस उस अंतिम छलांग से। हमें अपने घर वालों के हिसाब से अपना गोल बनाना चाहिए या अपने रिस्क पर बनाना चाहिए? शायर जी, अब आपकी ऑडियंस का इसका जवाब तो ये किताब पब्लिश होने के बाद ही मिल पाएगा। सॉरी, मजाक कर रहा था। असल में घर वालों का अपने बच्चों को लेके कोई ठोस सपना नहीं होता। बस वो इसलिए आपको अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कहीं मेरे बच्चों को गरीबी में जिंदगी न काटनी पड़े। वो अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर देखना चाहते हैं। बाकी अगर आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं तो अपने दम पर रिस्क लीजिए और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए, जैसे शायर ने किया, एक मशहूर लेखिका बनकर।